नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। तो क्लास 11 की सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने पिछले वीडियो में किए थे, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 3 इन टुडेज एपिसोड। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और एक सेट 3, 4 उसके एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट 5। यानी कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जो 3, 4 सेट ए के इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं है, एक सेट जिसके एलिमेंट्स 3, 4 हैं वो ए का एलिमेंट है। तो इस चीज को ध्यान के रखते हुए अब हमने ये सोल्व करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। यानी कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको पता लगाना है कि इनमें से जो इनकरेक्ट कौन सी है, यानी कि जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट कौन सी है, और जो सही नहीं है आपको लगता है तो उसका अपने रीजन भी देना है कि क्यों सही नहीं है। तो अब हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि एक सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4 दैट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी एक सेट को, एक सेट का प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके सारे एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए दूसरे सेट से जिसका वो प्रॉपर सबसेट है। तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो सेट दिया हुआ है इसके एलिमेंट है 1, 3। अब ये देखिए इस सेट ए में 3 एज इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया था 3, 4 एक सेट जिसके 3, 4 एलिमेंट है वो इसका एज एन एलिमेंट है। तो यानी कि ये जो आपका 3 और 4 इसके एलिमेंट है ही नहीं, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि 3, 4 is a proper subset of A, this statement is incorrect। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अब अगर इनकरेक्ट है तो हमने रीजन भी देना है। तो रीजन क्या होगा इसका, रीजन ये होगा कि all the elements of the set जो कि दिया हुआ है हमें, that is 3, 4 are not the elements of the set A। यानी कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स सेट A के एलिमेंट्स नहीं हैं। आर हम ये भी लिख सकते हैं, आर नॉट अवेलेबल इन दी सेट A। सो इसलिए ये स्टेटमेंट यानी कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है ए का, वो इनकरेक्ट है। सेकंड पार्ट देखें, ये कह रहा है कि सेट दिस बिलोंग्स टू ए। अब ये देखिए यहां पर क्या है कि ये पूरा का पूरा सेट जो है ये एक एज एलिमेंट वो ए से बिलोंग करता है। तो वो देख लीजिए, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स 3, 4 हैं वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका हमें रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीजन केवल इनकरेक्ट का देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा होता कि उसमें कि आप करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और उसका रीजन बताओ, तो मैं वो भी यहाँ लिख दे रहा हूं कि अगर वैसा पूछा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती और इसका रीजन क्या होता, इसका रीजन होता कि जो आपका जो है दी एलिमेंट, अब ये एलिमेंट बन गया क्योंकि बिलोंग्स टू है ना, दी एलिमेंट। हालांकि ये एक चाहे सेट है बट ये एक एलिमेंट है। दी एलिमेंट दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ दी सेट ए। यानी कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, इसलिए दिस बिलोंग्स टू ए एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हाई, तो फिर हमें ये करेक्ट करना पड़ता और उसका रीजन ये हो जाता। थर्ड आपकी स्टेटमेंट है कि एक सेट जिसका एक एलिमेंट है, एक सेट जिसके एलिमेंट्स है 3, 4 दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो अगेन हमें चेक करने के लिए कि ये एक सेट है जिसका कि एलिमेंट्स है, एक सेट 3, 4 एलिमेंट के वाला, वो अगर इसमें है तो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अब हम देखते हैं कि 3, 4
वो एज ए सेट इसका हिस्सा है ही है, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये एलिमेंट इस सेट का ये वाला एलिमेंट ए में है, तो इसलिए ये करेक्ट है। तो रीजन इसका क्या आ जाएगा, रीजन जैसा मैंने करेक्ट वाले का ऊपर बनाया है सेम आ जाएगा कि दी एलिमेंट्स आ जाएगा, दी एलिमेंट्स ऑफ दी सेट कौन सा सेट, जिसके की एलिमेंट है 3 4 वाला सेट। ठीक है ना, दी एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, दी एलिमेंट ऑफ द सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सेट ए का भी एलिमेंट है। तो इसलिए ये वाला जो आपकी स्टेटमेंट है कि दिस इज बिलोंग्स टू या दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, वो करेक्ट है। ठीक है, हालांकि ये रीजन ये स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं देनी है, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि अगर ये आपका अदरवाइज क्वेश्चन आता कि यहाँ पे करेक्ट होता तो आपको रीजन देना होता, तो क्या देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका पार्ट 4 देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। आप देखिए 1 एक एलिमेंट इसका है ही है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप उसका रीजन दे सकते हैं करेक्ट वाले का, क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, दैट्स व्हाई 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये देखिए 1 एक एलिमेंट है, पहली बात तो ये सेट है ही नहीं, अगर ये सेट ही नहीं है तो किसी का प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है। सो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि 1 इज नॉट ए सेट। रीजन क्या दोगे आप, रीजन आप ये दोगे कि 1 इज नॉट ए सेट, ये सेट ही नहीं है, हेंस it cannot be a subset of any other set। जब ये सेट ही नहीं है तो किसी और सेट का सबसेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका 6th पार्ट, ये कह रहा है कि ये जो सेट है दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जो लेफ्ट साइड में सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 5। चेक कर लेते हैं, 1 इसमें अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है और 5 भी अवेलेबल है। तो 5 भी अवेलेबल है, तीनों एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, रीजन हालांकि देना नहीं है, रीजन अगर लिखना है तो ये लिख देंगे, आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 2 5 आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, आर आल्सो बिलोंग टू द सेट ए। तो ये क्वेश्चन 3 का 7th पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 2 5 दैट बिलोंग्स टू ए। ये हमें पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप ये देखिए, ये जो सेट है 1 2 5 दैट बिलोंग्स टू ए। अब यानी कि ये पूरा का पूरा सेट जो है 1 2 5 ये एज एलिमेंट ए का हिस्सा होना चाहिए, जो हम देख रहे हैं कि नहीं है, है ना। 1 2 5 वो उसका हिस्सा नहीं है, सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ही पता करना था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 1 2 5 जो एज ए सेट है वो ए का हिस्सा नहीं है, वो एज ए एलिमेंट ए का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन इसका ये हो जाएगा कि सेट वन टू 5 does not belong to set A as element, यानी कि इस सेट ए का एज एलिमेंट ये वाला सेट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। 8th पार्ट देखो, ये कह रहा है कि सेट 1 2 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको चेक करने के लिए
आप इसको देखिए कि इसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ए में होने चाहिए। 1 एलिमेंट इसका है, 2 भी है और 3 नहीं है, यानी कि 3 जो एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3, 4 जिसके एलिमेंट है वो एक सेट बना करके इसका एलिमेंट है, तो इसलिए 3 एज इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है सेट ए का, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, ये इनकरेक्ट हुई। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। और रीजन क्या होगा इसका, रीजन इसका ये होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जो कि दिया हुआ है कौन सा, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 डू नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है ना, सेट ए से वो बिलोंग, सभी एलिमेंट्स नहीं करते हैं, इसलिए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट है। फिर आपकी 9th स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 एन एलिमेंट। 5 हम इंडिकेट करते हैं एक नल सेट को भी, लेकिन यहाँ पर 5 एक एलिमेंट कहा गया है क्योंकि ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। तो इस ए का जो आपका सेट है उसमें 5 एक एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हुई, ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हुई, क्योंकि वो उनका एलिमेंट है ही नहीं। तो जब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या है, रीजन इज 5 एन एलिमेंट, 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 एज एन एलिमेंट does not belong to set A, एज एलिमेंट उससे बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी कि 5 बिलोंग्स टू ए इनकरेक्ट है। 10th पार्ट देखिए, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे 5 जो है एक सेट, हम नल सेट कहते हैं, 5 को हम इज ए सिंबल फॉर नल सेट आल्सो। और आपको मालूम है कि एक नल सेट हर एक सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि कोई भी नल सेट है वो किसी भी सेट का एक प्रॉपर सबसेट जरूर होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन देने की जरूरत नहीं है हमें। 11th आपका है, एक सेट जिसका एलिमेंट 5 है, दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एक सेट जिसका एलिमेंट 5 है वो दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट 5 है वो ए में है या नहीं है। हम देख सकते हैं कि इसका सेट जो आपका 5 है वो इसका सेट में है ही नहीं, so that means this statement is also incorrect। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि एक सेट जिसका एलिमेंट 5 है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए में 5 एलिमेंट है ही नहीं। तो रीजन क्या आ जाएगा, रीजन इसका आ जाएगा that the element of the set 5 does not belong to the set A। इसको हम स्टेटमेंट को ऐसे भी ले सकते हैं, the element of the set this is not an element of the set A, ऐसे भी लिख सकते हैं, the element of the set 5 is not, ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, is not the element of the set A, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आपको उनके सभी सबसेट लिखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला आपका है
और आपको मैंने जब इसको पढ़ा रहे थे कि सबसेट कैसे लिखते हैं, तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, पहले एक एक एलिमेंट ले लीजिए, फिर दो दो एलिमेंट का, ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का लेकर के, और लास्ट में 5 या पहले 5 भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसका लिख लेता हूं पहला सबसेट 5, क्योंकि हर एक सेट का सबसेट जरूर होता है, तो इसलिए एक तो हो गया आपका 5, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्या कर लेंगे, इसका एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए हम वही एलिमेंट लेकर के एक सबसेट बना लेंगे, क्योंकि वो खुद भी पूरा का पूरा सेट भी उसका एक सबसेट होता है। तो इसके दो सबसेट बन जाएंगे, एक 5 जो कि हर एक सेट का एक सबसेट होता है, और दूसरा उसके एक ही एलिमेंट है, तो ये वाला बन जाएगा ए। सेकंड है, इसके दो एलिमेंट्स है ए बी, और इसमें आपको चेक कर सकते हैं, पहला तो आपका 5 ही आ जाएगा, और फिर आप बना सकते हैं एक एक एलिमेंट को लेकर के, जैसे मैंने ए ले लिया, और फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, और फिर हमने एक एक वाले सारे खत्म हो गए, तो दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, दैट इज ए और बी। तो इस प्रकार इसके आपके कितने इसके सेट बन गए, 2 बन गए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका करेक्ट है या नहीं, कि प्रॉपर सभी बन गए या नहीं बने गए हैं। उसको चेक करने के लिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं आपके 2⁻n, where n is the cardinality of the set. Cardinality means number of elements of the set, यानी कि जितने इसके एलिमेंट्स होंगे उसको 2⁻, उतने नंबर कर दिया जाए, तो उतने उस सेट के सबसेट बनेंगे। जैसे इसके एलिमेंट में 8 है, तो इसमें कितने होने चाहिए, 2⁻1 मतलब 2, यानी कि 2 बन गए हमारे, करेक्ट है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो अब देखिए इसके टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए, तो इसके 2⁻2 = 4 होता है, तो यानी कि ये भी हमारा करेक्ट है। हालांकि ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए कि आपने सभी इंक्लूड कर लिए हैं या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ये आपका थर्ड वाला है, तो इसका भी पहला एलिमेंट, पहला सबसेट आप 5 ले लेंगे, और फिर एक एक को लेकर के कर लेंगे। जैसे 1 ले लिया हमने, और फिर 2 ले लिया, और फिर 3 ले लिया, यानी कि सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स ले लिए हमने। और फिर नेक्स्ट हम 2-2 के ग्रुप में कर लेंगे, 2-2 के ग्रुप में मीन्स 1 और 2 कर लीजिए, सभी ग्रुप्स आपने इंक्लूड कर लेने हैं, कोई ग्रुप छोड़ना नहीं है। 1 2 कर लिया, और उसके बाद जो है 1 3, और उसके बाद 2 3, ठीक है, यानी कि 2-2 के ग्रुप सभी हो गए। अब आपने करना है 3-3 का ग्रुप। अब इसमें एक ही 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए 3 का एक ही ग्रुप बनेगा, 1 2 3, यानी कि पूरा का पूरा हो। अब इसका टोटल काउंट कीजिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स में 2⁻3, ये आपका 8 होता है, तो इसलिए आपके 8 सबसेट बन गए, वो आपका करेक्ट है। ये आपका रफ वर्क है, जो आपने रफ में करना है। आंसर इज दिस। फिर आपका फोर्थ आपका है 5 आपको मालूम है एक सेट होता है, नल सेट। तो एक नल सेट है, तो उसमें क्या सेट होगा, 5 ही उसका एक सबसेट होगा। तो इसका केवल नल सेट का एक सबसेट नल ही, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसका ये एक ही होगा। तो इस एपिसोड में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व किया है। तो आगे के सॉल्यूशंस के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।